हाँ जी। चलिए, आप लोग सबका स्वागत है। आज डे 1 है आपका न्यूरोमैजिक का जो सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स का बैच 9 है। तो जी इसका सर। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अब बोलिए पूजा जी। सर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे अब आगे चीजें सीखनी है क्योंकि कई बार होता है। ठीक है, हमें जो दिख रहा है कुंडली में वो एक अलग चीज है, हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो। कई बार लोगों के पास नहीं होता पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो हमें नई चीजें हाँ चाहिए जी। होती हैं, वहां न्यूमरोलॉजी भी काम नहीं करती। तो वहां पे कुछ तो ऐसा हो जो हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हाँ जी, सही बोल रहे जी। हैं। तो हम लोग भी मैंने जब तो उसको करते हैं ज्वाइन तो हम किया है। 2-4 साइंस लेके ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। जी सर। क्योंकि हाँ, कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक हाँ, दूसरे का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना पड़ता है, हम एक चीज ठीक पे ठीक डिपेंड ठीक। नहीं हो सकते। हम्म। गुड, तो वेरी इसमें गुड। तो यही है कि जितनी चीजें सीखी जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो आपने एस्ट्रोलॉजी में कौन सा आप सर मेथड मैं अपनाते हो? ज्योतिष सीखा है, वैदिक ज्योतिष हाँ। करती हूँ। वैदिक अच्छा, ज्योतिष। वैदिक 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 करते हो, ओके। ठीक है। न्यूमरोलॉजी भी करते हो आप? नहीं सर, न्यूमेरोलॉजी नहीं आता मुझे उतना। अच्छा, ठीक है। चलिए, कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हो, ओके। चलिए, ठीक है। ग्रेट। ठीक है, स्वागत है आपका। प्रतिमा जी। नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई एम फ्रॉम पुणे एंड ओके। मैं ये सिग्नेचर कोर्स लास्ट 3 इयर्स से मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ। एंड जब आपका देखा मैंने वीडियो, मुझे अच्छा लगा। सो आई वांटेड टू एनरोल एंड लर्न मोर अबाउट इट, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ हर एक गुरु से सीखने को मिलता है, बिकॉज हाँ वो जी, हम उनका एक एक्सपर्टीज होता है वो सब्जेक्ट हाँ में। हाँ हाँ हाँ। हम तो लोग भी पढ़ ही रहे हैं, आपको अगर हम बताएं तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं। ग्राफोलॉजी यस, आई एम डूइंग फ्रॉम, हाँ। यस, सो देन दिस इज माय इंटरेस्ट ओके। in signature, and हम्म। I have read a lot about Vastu. ओके। So the two things what I really believe is कि Vastu plays a very important role in a person's life, हम्म and then second is signature really helps। जैसे आपका मैंने वीडियो देखा और आपने बताया हम्म जैसे वो एनर्जी होता है, और जैसे हम्म। हम प्रैक्टिस करते हैं, यू नो एवरीथिंग। सो एंड आई हैव सीन कि उसका इफेक्ट होता है, लाइक यू नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो ग्रेट। तो वो अच्छा लगता है यू नो पढ़ने में। ठीक है, चलिए। स्वागत है आपका। और थैंक यू। लेकिन आप लास्ट 2-3 ईयर से आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब क्या रिसर्च कर रहे हो? सिग्नेचर पे कि हैंड राइटिंग पे? नहीं, हैंड राइटिंग भी लर्न कर रही हूँ, सिग्नेचर पे ज्यादा मैं स्टडी कर रही हूँ स्पेशली। ओके। I हम्म। mean, what is the pattern, and you know what things are influencing a person because of a particular type of a signature, ओके। that kind of study. So I was never in a hurry, you know. So I हम्म। took my time to analyze, to study, to read about it, कि क्या होता है। That way I'm learning. ग्रेट। सो इट विल बी गुड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, आपका जो नॉलेज है उसकी वजह से। चलिए, ग्रेट। Thank you, thank you। ठीक है, तो आपके 7 नंबर है क्या डेट ऑफ बर्थ में? हाँ है। ठीक है। चलिए, ग्रेट। कौशल जी, हाँ जी सर। तो बोलिए मैं प्लीज। सबसे पहला तो मैंने एक कोर्स किया था ऑरा स्कैनिंग का। अच्छा। तो हाँ, तो ऑरा स्कैनिंग में जो है एनर्जी साइंस है वो। हम्म। तो उसको मैं कर रहा था। तो उसमें सिग्नेचर का भी पार्ट आता है कि और स्कैनिंग में सिग्नेचर, अच्छा ठीक है। सिग्नेचर को हम एनालाइज हम्म। करते हैं। अगर वो 80% जाता है तो वो सिग्नेचर अच्छा होता है। अच्छा, तो ओके। अच्छा, सिग्नेचर का आप ऑरा चेक करते थे? हाँ, ये सिखाया सिग्नेचर आपको? आप, ओहो, अच्छा। आपका सिग्नेचर लिया मैंने, और उसमें हम्म। देखा कि सिग्नेचर की पावर क्या है। तो जो ठीक है, ठीक स्कैनर है। है हमारा वो मूव करता है 80 डिग्री 100। ओके। ओके, ठीक है। तो ये 80 पे वो ठीक ठाक, तो मैंने अपना भी किया था।
हाँ और हाँ हाँ। औरों का भी किया। तो इसी सिग्नेचर के ही बस वीडियो वगैरह देख रहा था। तो मैंने कहा अगर ये एक हमारे पास सुविधा आ गई है तो क्यों ना पूरा उस हम्म। डेप्थ पे जाकर के देखा जाए। तो फिर वो आपका वीडियो पड़ा तो मैंने हम्म। दूसरा मतलब अभी आने वाले समय में इसी को मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे इसी को ही बनाना है अपना करियर। क्योंकि जो पसंद हो वही करना चाहिए। तो हाँ मेरे जी। को जो है अकल्ट साइंस पसंद है, जिसमें खास तौर पे सिग्नेचर एनालिसिस और वैसे न्यूमरोलॉजी भी मैंने किया था। तो न्यूमरोलॉजी बहुत मेरे को सूट नहीं करी, तो मैंने उससे थोड़ा अच्छा। ध्यान हटा। तो ठीक ठीक ठीक। सिग्नेचर सिग्नेचर पे जितना भी डेप्थ है उस पे मैं जाऊंगा। और ये मेरे को चलिए पता ग्रेट। नहीं, दिल से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आ गया। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग सब मतलब अपने अपने क्षेत्र में माहिर हो ऐसा समझ में आ रहा है। लास्ट टाइम हमारे साथ में एक 13 साल की बच्ची थी, उन्होंने अटेंड किया था, जो बैच 8 में थी वो। तो उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, क्योंकि बहुत सारी बातें उनको मुझे उनके हिसाब से समझाने की कोशिश करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका लेवल अलग रहेगा। वो 8 में थी, उनके एग्जाम्स चलते हैं। तो अब मुझे कुछ अगर बताना है कि किसी को बच्चा होगा, कुछ किसी को कैंसर हो सकता है, तो अगर अब उसको मैं कैसे बताऊं, वरना वो बच्ची डरनी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए भी चैलेंजेस थे लास्ट टाइम, कैसे किया। तो उस चक्कर में मैंने भी बहुत सारी स्टडी करने की कोशिश करी कि मैं अपने आप को सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये सिग्नेचर का जो कोर्स है, ताकि हम अपने जीवन में और हम जो बाकी लोग हैं जो हमारे जीवन में कनेक्ट होते हैं, उनको हम कैसे हेल्प कर सके। एक छोटे से मतलब मात्रा से बोल दीजिए, डॉट से बोल दीजिए, हर एक स्ट्रोक में अपनी खुद की एक ताकत है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि वो जो सीता थी, राम सीता वाली, तो उन्होंने जब रावण से अपने आप को सुरक्षा की थी, तो सिर्फ एक तिनके से करी थी। उन्होंने उसका सहारा लिया था और अ, रावण से बचाया था। वैसे ही स्ट्रोक में हर एक जो मतलब सिग्नेचर में हर एक स्ट्रोक है, अगर हम राइट लगा रहे हैं, लेफ्ट लगा रहे हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिग्नेचर की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम से हमको फेस होना है, तो हम वो सिग्नेचर उस टाइप का बनाते हैं। तो हम जब सिग्नेचर चेंज करेंगे तो हमारा माइंडसेट चेंज होता है। अच्छा, किसको लगता है कि अगर किसी को अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो सिग्नेचर मैं चेंज करूं तो मदर इन लॉ ठीक हो जाएगी? ऐसा कुछ लगता है किसी को? क्या होगा? पूजा जी, राकेश जी, नमस्कार जी आपका। कहाँ से आप भी बता सकते हो। सर मेरे पास मदर इन लॉ नहीं है, मेरा इशू कुछ और है। मेरा इशू मेरे हस्बैंड का है। अच्छा। और नहीं, मेरे इश्यू। सिग्नेचर हाँ। मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करती हूँ, हर 6 महीने बाद बदल देती हूँ और बहुत बेकार है। मतलब मेरी तो हैंड राइटिंग ही बहुत बेकार है, लिखना देखिए, कुछ शुरू करती हूँ कहीं से कहीं पहुंच जाती हूँ। ये जो आप सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस मुझे सुनाई नहीं देता कभी। और जो बहुत मेरे अपने लोग अच्छे। हैं, क्योंकि आप लोग अपने हो गए हो, तो वो फैमिली में से मुझे वो समझ में भी नहीं आता है। जी तो सर, आप मेरे क्या बोल रहे सिग्नेचर हो? हाँ। सेम नहीं हम्म। रहते, मेरे सिग्नेचर सेम नहीं रहते, हर बार मुझे बैंक में इशू हो जाता है। तो हाँ, तो वो मुझे नहीं पता, और मैं इसीलिए सच बताऊं इसीलिए तो मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो आपको तो आपका चार्ट पूरा पढ़ लिया होगा, आपने पूरा चार्ट घोट अलग के पी चीज है लिया सर, होगा। वो क्या हम्म है कि मेरे चार्ट में एनर्जीज थोड़ा ज्यादा हाई है। और हम्म। चार्ट ऐसा है कि स्पिरिचुअल में जाके अपनी जो पास्ट लाइफ से जो लेके आए हो उसको कंप्लीट करो, नहीं तो कोई अच्छा। चीज ठीक नहीं होगी। मतलब मैं प्रॉब्लम्स ठीक क्रिएट है। करती जाऊंगी, ज्यादा एनर्जी हो तो वो होता ही है इशू। अभी तो आप बोल रहे हैं कि हस्बैंड से प्रॉब्लम है, अभी आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करते जाऊंगी, मतलब? सर एनर्जी हाई है, और होता क्या है कि आप जब किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, लोग आपसे ना परेशान हो जाते हैं आपकी कि आप इतना क्यों एक्सपेक्टेशन भी कर रहे ज्यादा रहेगी कि मैं इतना हो। कर रही ऑब्वियस हूँ। है। नहीं मैं नहीं नहीं, आपके मेरी घर आया हूं तो एक्सपेक्टेशन हाँ। नहीं अच्छा, नहीं, ओके। मेरी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखती। मेरा होता है हम्म। मैंने कर दिया, बस अब ठीक है, इसको ना बोलो, आराम से जो चाहिए ले लो, अपना शांत रहो। और शांत अच्छा। रहो, क्योंकि मेरे साथ में समस्या ये है
कि ज्यादा एनर्जी होने से मैं बहुत देर तक सुनती जाती हूँ, लेकिन लास्ट में जाके फिर मैं बम के जैसे फट बर्स्ट जाती होते हो। हाँ हाँ। हूँ। हाँ, और उस टाइम ठीक पे है। होता है कि मेरे हाथ में, मेरी आंखों में, मेरे स्किन में ट्विचिंग होती है, तो इससे बेटर कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो, भाई शांत रहो प्लीज, शांति से जिंदगी हम्म। जियो, मुझे भी जीने दो। तो मेरा ये नेचर है कि चुप रहो, और चाहे अकेले रहो, बट चुप रहो। तो मैं चाहती हूँ मैं अच्छा। खुद को एनालाइज करूं अब, क्योंकि कुंडली तो मुझे पूरी घोट के पी ली है। अब मुझे अपना सिग्नेचर भी हम्म। लिखना है, क्योंकि ये भी 6 महीने बाद बदल जाता है। ठीक है। तो मुझे बार बार बैंक में जाके वो रीसबमिट करना पड़ता है कि अब मेरा सिग्नेचर ही है, मैं असली हूँ तो मेरे चेक पास होने दो। ये भी और एक मैं बहुत जिंदा बड़ी हूं मैं। चीज है। हाँ, मैं जिंदा हूँ। ठीक, तो चलिए, बहुत इसलिए अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं आप लोग सबकी एनर्जी, हमारी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं और आप लोगों ने, बिल्कुल। आपके दिल ने, दिमाग ने बोला है कि नहीं, हमें करना चाहिए। मैं पूजा जी की एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। इन्होंने ये जो डील फाइनल करी है, तो ये इन्होंने फाइनल की है रात को 12:30 1 बजे, ऐसे ही जो मैसेज किया था। तो उससे समझ में आता है कि कितने इम्पल्सिव है, मतलब तुरंत इन्होंने डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन लेने फिर में तो एक्चुअली मैं रात में काम करती हूँ, तो मुझे ना जो हाँ। दिखता जाता है ना, मैं उसको स्क्रॉल करती हूँ, भरती चली जाती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी। लेकिन मैं उनमें से बहुत कम जगह पे रुक पाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे किसी हम्म। का अगर मुझे नेगेटिविटी लगी, जैसे कोई डरा के कोई चीज करा रहा है, तो मैं उसे हाँ हाँ तुरंत हाँ। डिक्लाइन कर देती हूँ कि ये डर अपने पास हम्म। रखो, मेरी तरफ मत, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है हाँ पहले हाँ से। हाँ। तो ठीक मैं ठीक। वो चीज नहीं लेती, लेकिन जहां मुझे लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव चीज है, और सबसे हम्म। बड़ी चीज है आपका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। हम्म। तो मुझे थैंक वहां पे यू। मैं तुरंत कनेक्ट हो गई, बिकॉज आपकी एक हम्म। लाइन थी, हमेशा खुश रहिए। ये लाइन हम्म। आज तक किसी ने कभी नहीं बोली है, चाहे जितने भी मैंने ओके। कोर्सेज लिए कभी नहीं बोली। मैं वहां पे ठीक। तुरंत कनेक्ट हुई, मैंने कहा मुझे यहीं से करना है। ठीक है। राकेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप जुड़े हो हमारे साथ में, इन लोग तो साथ में है ही। आप गलती से जुड़ गए कि आप कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े हो? राकेश, राणे जी, क्योंकि हमारे ये डे 1 का सेशन है सिग्नेचर एनालिसिस का। तो अगर आप इस कोर्स में इच्छुक है तो आप कुछ पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, जब टाइम होगा तब पूछिएगा। ठीक है, आप लोग जो मतलब अपने अपने फील्ड में माहिर हो, तो स्वागत है आप लोग का। और भी एक दो लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे, हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे। मैं बता दूं, मैं अमित चोखानी, बेसिकली नागपुर से हूं मैं वैसे कलकत्ता का हूं मैं। तो यहाँ पे सब आ गए थे हम लोग, तो इधर ही स्कूलिंग हुई है, नागपुर में। तो उस दिन शायद किसने भेजा था ना, तो कलकत्ता लिख के भेजा था। आप लोग में से कोई है क्या? कौशल जी है, कौन है? नहीं मैंने। आपने भेजा था क्या? नहीं नहीं, कल कल किसी से बात हुई थी। ओके, ठीक है। चलिए, कल एक कंसल्टेशन आया था। देखिए, आप लोग को बता दूं, जो कनेक्ट होते हैं ना हम लोग, तो या तो नंबर्स के हिसाब से हम कनेक्ट होते हैं, या हमारी एनर्जी। जैसे बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं मुझसे जो कैलकाटा के रहते हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम कैलकाटा। तो वो वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। वो रहते कहीं पे भी है, वो कानपुर कहीं के थे वो, लेकिन वो कनेक्ट हुए, तो वो उन्होंने बर्थ प्लेस बताया है कि वो कलकत्ता के हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन, मतलब ऊपर वाला सेट कर देता है कहीं से भी। चलिए, अभी हम बढ़ते हैं हमारे सिग्नेचर में। सिग्नेचर के बारे में क्या आइडिया आप लोग को? अब मैं अगर सिग्नेचर के बारे में पूछूं तो, पूजा जी, प्रतिमा जी, कौशल जी, तो मुझे क्या कुछ नहीं आइडिया आप लोग पता को? सिग्नेचर के बारे में, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। प्रतिमा नहीं। जी, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपको 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है। क्या आपने क्या एब्सॉर्ब किया है? तो सिग्नेचर एक पर्सन स्टार्ट करता है यूजुअली व्हेन दे आर 15 years old। 14 15 में फर्स्ट टाइम दैट पर्सन स्टार्ट्स टू साइन। जैसे ओके। स्कूल में पहली बार आपको किसी फॉर्म भरना पड़ता है 10th स्टैंडर्ड का, वेरी गुड। दैट्स द टाइम, द फर्स्ट टाइम अ चाइल्ड साइंस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं होता है बताने के लिए कि आप साइन कैसे करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में बुलाते हैं, चलो फॉर्म भरो अभी साइन करो। तो बच्चा सोचता है चलो मैं साइन कर दूं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सिंपल होता है वो सिग्नेचर, क्योंकि वो इतने, नहीं तो वो साइन क्या सोच के करता है? वो इनोसेंट होता है वो चाइल्ड, उसको पता भी नहीं होता है।
तो वो हो वो सकता है। वो साइन करता है अपने हाँ, पेरेंट्स की साइन देखकर, या तो या, मदर की या फादर की, या कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस रहा या तो। कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस आता, ठीक है। वेरी या, गुड। so that is the time when they actually design their signature. हम्म। हम्म। सबकॉन्शियसली वो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस यस। रहे, कोई सीनियर हम्म। से इन्फ्लुएंस रहे, दैट वे कॉपी करके, या तो वेरी इनोसेंटली, दे टू इनोसेंट, they will just write their name, if you see, in a very simple way, and they यस that यस, is my वेरी ट्रू। signature. ओके। And later on, eventually, when he meets friends and colleagues, and then they say, नहीं, आपको आपका signature unique होना चाहिए, something different, so that हम्म। don't copy you, and or something like that. That's the time he changes his mind, and then probably he will do something, scribble it or make it यस यस। complicated, something different like that. सो वो उस वक्त एक माइंडसेट अलग होता है जब चेंज करता है वो, थोड़ा मेच्योर होने के बाद. सो दैट्स द हम्म। सेकंड स्टेज व्हेन द साइन चेंजेस आफ्टर मे बी हिज, वो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक ज्यादा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि तुम बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो. मनी इज नॉट अ मेजर criteria that time, but when they start earning, their finances they see, and at that time they want to apply for checkbook, credit card, and other card, and this and that, and that's the time, you start thinking about your signature and how it should be, and वो आपका एक personality भी depict करता है to the public. It's a ओके ओके। public, it's a public image to people, इट्स अ पब्लिक इमेज, ठीक है। like, कुछ बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पूजा जी है, कौशल जी है, लेकिन ये जो पीएचडी करी हुई है, तो ये इसलिए बता पा रही है। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सर, अच्छा, समझ में आ ओके, ग्रेट। रहा है। तो ऐसा होता है कि जब सिग्नेचर होता है, सबकॉन्शियसली वी शो पीपल व्हाट वी आर, एक इमेज क्रिएट होता है, लाइक हम अगर ओके। सेलिब्रिटी को देखें, वो हम्म। उनको आदत होता है, या दे वांट टू शो दैट दे आर अ सेलिब्रिटी, यू सी देयर हाँ हैंड, हाँ। their signatures are big, you know हम्म। so subconsciously they know that I am a celebrity, and flary होता है उन लोगों का हम्म। signature, big show of pomp, वो टाइप के कैटेगरी, इफ यू सी, वो लोग सब ऐसे होते हैं, celebrity types, so everybody, according to their profession or the way they've been brought up, it reflects in their signature slowly ki what they are, you know that ways. ग्रेट, ठीक है। वेरी गुड, यू हैव डन, मतलब यू हैव थरो नॉलेज, और बेसिक से है कि कब सिग्नेचर करते हैं क्या है। तो हेड्स ऑफ आपके लिए, तो बेसिक्स तो आपको आता ही है, तो हमें भी कुछ सीखने मिलेगा आपसे। चलिए ठीक है, ग्रेट। ठीक है, चलिए हम लोग अभी, आज थोड़ा सा बेसिक ही रहेगा कोर्स का, कि जो एडवांस्ड सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स है ये, बैच 9 है, हमने 8 बैचेस कंप्लीट कर लिए। तो कुछ ना कोई अभी जुड़े गई जो हमारे बैच वाले हैं। अ, हम लोग अगर शुरू करें, मैंने अपने बारे में बता दिया है कि करीब 12 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। कुछ बुक्स भी लिखा है मैंने, दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप में बुक्स लिखा है। और अराउंड 8 बैचेस, जैसे मैंने बताया, कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग ग्राफोलॉजी का फुल कोर्स लाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सारे वर्क रहते हैं, वो फैक्ट्री भी देखना है, बाकी है। लेकिन ठीक है, अभी प्लान किया हमने अप्रैल का, तो अप्रैल से हम लोग चालू करेंगे। मेरी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बच्चे, एक इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है, और एक फिजियोथेरेपी कर रही है, उसका 3rd ईयर चल रहा है। तो ये है मेरे बारे में। ये है हमारे टीम के बारे में, जो निम्नो मैजिक की जो टीम है। तो ये हम लोग तीनों ने मिलके, प्रीति जी है, चारू जी है, और मैं खुद, तो हम लोग तीनों मिलके ये प्लेटफॉर्म रन करते हैं। अलग अलग मोडेलिटी सब जन सिखाते हैं। प्रीति जी जो है वो थोड़ा सा वो रेकी, टैरो, उसमें एनर्जीज में कनेक्ट करती है। चारू मैम जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो वो पूरा वो जो सेक्शन है वो टेक केयर करती है। और मैं जो है एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी, उसमें मैं अपने आप को इंक्लाइन करके रखा हूं मैं।
उसके अलावा हमारे साथ में अंकिता मैम है, निशा जी है, जो रेमेडीज के लिए वर्क करते हैं। ममता जी अभी हमने उनको कनेक्ट किया है वॉच एनालिसिस के लिए। तो ये हमारी अभी आज की जो टीम है, ये हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस रहता है या है मेंटल हेल्थ। और ये सब चीज जो है मेंटल हेल्थ में कैसे हम वर्क करें, वो हम ट्राई करते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। कुंडली में जो है ये देख लेंगे सब कुछ, मैं भी देख लूंगा, लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा इशू होता है। आपको कभी कभी चार्ट में अगर पूजा जी वो समझ पाएगी कि हमें चार्ट में कुछ प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला बोलता है कि प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू होगा, रिलेशनशिप इशू होगा, लेकिन चार्ट कुछ बताता ही नहीं है। हो सकता है उनका टाइमिंग गलत हो, ये कुछ ना सब कुछ कई बार चीजें होता रहती है है। ऐसा कि हाँ। चार्ट से मैच नहीं कर रहे होते उनके इंसिडेंट, क्योंकि हाँ। टाइमिंग गलत हो या डेट ऑफ बर्थ उनके पास ना हो, तो वो फिर बहुत समस्या होती है उस टाइम पर। हाँ, तो जब उस समय समस्या है, नो डाउट साइंस जो है वो एक्यूरेट है, लेकिन उस समय जो है हम सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं, उस समय हम जी लोग बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो उससे हमें एक सपोर्ट ही मिलता है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जो मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाला है वो शराब पीता है, तो सिग्नेचर भी वही दिखा रहा है कि दे कैन बी अ सेल्फ डिसीट टाइप ऑफ नेचर। सेल्फ डिसीट कहाँ से दिखता है प्रतिमा जी? मैं आपको डिस्टर्ब करते रहूंगा क्योंकि आप आपसे नॉलेज लेना है मुझे। Self deceit could be, the way he's striking out the signature, uh, ओके। cutting it in the way where he cuts it also हम्म। could be. ठीक है। Self deceit somewhere also where he's putting the dot, full stop कही तो। ठीक है, लेकिन सेल्फ डिसीट उसमें मतलब जो मैं बात कर रहा हूं कि अपने आप को हार्म करना। वो जब जैसे स्ट्राइक आउट करके सर्कलिंग करके कट होगा कोई अल्फाबेट, दैट ठीक, वेज। ठीक है, चलिए, ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए बच्चे की स्टडी करना है तो माँ की स्टडी करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स ऑफ ग्राफोलॉजी जो है वो, उसके अंदर में एक सेक्शन आता है सिग्नेचर एनालिसिस। आप कुछ भी, हम बचपन से जो शुरुआत करते हैं, हम जो, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग में से किसी को याद होगा तो, कि बचपन में हमें दे देते थे कलर्स, कि आप कलर है, बुक ले आए और आप उसको स्क्रैच करो, कुछ भी बनाओ। तो हम कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं, कुछ भी हम राउंड करते हैं, सर्कल कुछ भी बनाते हैं, तो वो डूडलिंग में आता है, वो भी ग्राफोलॉजी का ही पार्ट है। वो भी एक साइंस है, उससे भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि अगर सन बना रहे हैं, सन कैसा बना रहे हैं तो फादर कैसा रहेंगे, मून कैसा बना रहे हैं। हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि सीनरी बना रहे हैं, तो पहाड़ बनाते हैं, उसमें हम लोग कुछ शायद ब्रिज बना देते हैं, हम लोग पानी का एक दे देते हैं फ्लो, उसमें फिश बना देते हैं। ये सबने किया होगा बचपन में शायद। ये ड्राइंग जो है सब लोग करते हैं, तो ये एक आर्ट है जिससे हम लोग, ग्राफोलॉजी का पार्ट है कि उससे हम लोग डिकोड कर सकते हैं चीजों को। बेसिकली हमें डिकोड करना है हम, तो वो चीज है, जब डिकोड करेंगे तो ही चीजें समझ में आती है। और जैसा अभी प्रतिमा जी ने बोला कि सिग्नेचर जो है, आप लोगों ने शायद वो स्किप कर दिया होगा बात, कि सिग्नेचर जो है वो इट शोज अबाउट आवर सेल्फ, व्हाट वी वांट टू शो टू अदर्स। हम दहलीज के बाहर, मैं नॉर्मली बोलता हूं, दहलीज के बाहर जब कदम रखते हैं तो इंसान कैसा है वो दिखाता है सिग्नेचर। मैं अपने रूम में हूं, अपना बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूं या खाना खा रहा हूं, कैसा हूं वो अलग चीज है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी का अगर बाय चांस झगड़े हो रहे हैं, अब मुझे याद आता है तो वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े बोलता हूँ, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन जब झगड़े होते हैं और अगर बाय चांस किसी फ्रेंड का या ऑफिस से कोई फोन आ गया, तो क्या वो जो मेल पर्सन है वो उसका जो झगड़े की इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है क्या, कि नहीं होती है? क्या लगता है आप लोग को? होती है सर, होती है। हो जाती है। हम यहाँ पे झगड़ा कर तुरंत रहे हैं और एनर्जी कोई गायब हो सकती है। हाँ हाँ, चेंज हो जाती है। तो वो हाँ। दिखाता है कि मतलब वो सिग्नेचर का पार्ट है वो, कि जी हम जी। किसी और से जब बात कर रहे हैं
तो हम अपने आप को, अगर बॉस, अगर हम किसी पे चिल्ला सकते हैं, लेकिन बॉस का फोन आया तो हमको ये जी जी जो अभी आपने बोला वैसे ही बात करना पड़ता है कि हाँ जी जी। ये सर मैं आता हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ मैं। तो वो बोलना पड़ता है, हम वहाँ उस टाइम गुस्सा नहीं कर पाते। वो आ जाता है हम्म सिग्नेचर का पार्ट। और मैं खुद में कैसा हूँ, जब मैं अकेले रहता हूँ, अगर मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी में कौन से मैं ऑप्शंस देखूंगा, सास बहू के सीरियल देखूंगा कि क्रिकेट देखूंगा कि वो WWF देखूंगा, वो या कार्टून देखूंगा बच्चों के साथ में, वो चीजें भी हमको समझ में आती है, वो हैंड राइटिंग में समझ में आती है कि इंसान कैसा है। तो हैंड राइटिंग एक पार्ट है जो मेरे अपने बारे में बताता है कि मैं कैसा हूं। और सिग्नेचर बताता है कि मैं कैसा हूं और मैं दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा हूं। मैं शेर हूं लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को कमजोर दिखा रहा हूं कि मैं एग्जैगरेट कर रहा हूं अपने आप को, वो भी दिखाता है कि नहीं मैं हूं, मतलब जो नेचर है चूहे का है, लेकिन दूसरे को नहीं समझ में आए तो मैं अपने आप को दिखाता हूं कि मैं तो शेर हूं। हम मुखौटा पहन लेते ना, तो वो शेर दिखता है वो। लेकिन अगर कोई इसको शेर का जॉब दे दिया जाए तो क्या कर पाएगा वो इंसान? नहीं कर पाएगा वो, तो वहां वो फेल हो जाता है और उसको फ्रस्ट्रेशन आता है फिर। वो सब चीजें हमको सिग्नेचर में दिखता है। जब सिग्नेचर ठीक करते हैं तो हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ये सब चीज जो है एनर्जी को बैलेंस करने का साइंस है। उसके अलावा ग्राफोलॉजी में मेडिकल साइंस आता है, मेडिकल ग्राफोलॉजी आता है, जो हम लोग बहुत कुछ उसमें देख पाते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या हो सकता है, इनको आगे जाके कौन सी बीमारी हो सकती है। ये पार्ट हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं सिग्नेचर में, लेकिन थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमें आदत है, अगर आपने कुछ पूछा ना, अब आप लोग की एक्सपर्टीज रहेगी, वो स्किल रहेगा, आप लोग कैसे पूछोगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं ये मैं बताऊंगा नहीं, वो मुझे बताना है, क्योंकि आप आपने पूछ लिया है। तो अगर आप पूछ लोगे तो मैं उस समय वो चीज बता दूंगा मैं। ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं ये बात का लेवल का है मैं बताऊंगा नहीं, यू हैव पेड फॉर दिस मच ओनली। ऐसा हमारे इसमें नहीं रहता है। हम लोग थोड़े से प्रोफेशनल कम है, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो हम लोग थोड़ा वो, मतलब जितना है उतना ही बताना है, वैसा नहीं रहता है हमारा। फोरेंसिक ग्राफोलॉजी ये बहुत यूज में है। इंडिया में कहीं कहीं यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया में तो बहुत जन यूज करते हैं। किसी, अगर हमें देखना है सुशांत सिंह राजपूत का कि उसकी डेथ हुई है कि उसको सुसाइड किया है, तो हम उनका लास्ट की राइटिंग देख के बहुत लोग पहचान सकते हैं उनके स्ट्रोक्स कैसे हैं क्या है। ये सब क्यों हो सकता है ये ग्राफोलॉजी में? क्योंकि जैसा प्रतिभा जी ने बोला कि सब आता है माइंड से, ब्रेन का गेम है। तो जैसा हमारा दिमाग रहेगा हम वैसा परफॉर्म करते हैं, और वो चीज रिफ्लेक्ट करता है सिग्नेचर में। तो ये है पूरा यूनिवर्स ऑफ ग्राफोलॉजी। इन्होंने एक बात और बोली थी कि सिग्नेचर इज एनर्जी, और हम सब भी एनर्जी है। आप लोगों में से कौन मानता है कि हम लोग सब एनर्जी है? हम लोग सब एनर्जी के पार्ट हैं। तो हर चीज, मतलब आप कोई भी चीज से कनेक्ट करो, आप व्हीकल में बैठ रहे हो, आप कोई फ्लावर ले रहे हो, 14 को फ्लावर किसने किसने लिया या दिया? ओके, ग्रेट, ठीक है। तो वो एनर्जी एक्सेप्टेंस है वो। अगर हम फ्लावर लेते हैं देते हैं तो वो एनर्जी, बेसिकली हर चीज। आजकल जो वॉच एनालिसिस है वो भी एनर्जी का ही पार्ट है। अभी जो इन्होंने बोला वास्तु, तो वास्तु इज ऑल्सो एनर्जी। हम एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, वो ही सब कुछ है। और सिग्नेचर इसमें बहुत इजी मेथड है कि हम अपने पूरे 9 प्लैनेट्स को, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे प्लैनेट्स की भी। तो पूजा जी कनेक्ट कर पाएगी, जब उनके पास इतने सारे चार्ट्स आते हैं कि अगर किसी का राहु खराब है तो हम सिग्नेचर में कैसे देख सकते हैं। और अगर किसी का राहु अच्छा है, या मरकरी, कल ही एक जन का देखा मैंने, उनका मरकरी बहुत अच्छा है पूरे चार्ट में, लेकिन सिग्नेचर में मरकरी अच्छे से नहीं बना लेते। अगर मैं पूछूं आप लोगों से मरकरी क्या हो सकता है, प्रतिमा जी से पूछूंगा कि बाकी लोग तो नए हैं, कैसे देख पाएंगे? ये मैं बताऊंगा पूरा, लेकिन सिर्फ मैं एक मतलब जो एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बस वही मैं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू यू विल से करेक्ट।
I know of Mercury is like a what you say pointed वो होता है एक स्टाइल इन नहीं, नेचर. मर्क्यूरी जो है वो मिडिल जोन आता है। ओके. ओके. मर्क्यूरी इज मिडिल जोन, तो अगर मिडिल जोन आप अच्छा नहीं बनाते हो तो मर्क्यूरी डिस्टर्ब कर रहे हो। बिकॉज ओके. मिडिल जोन में हम लोग देखते हैं, मतलब कनेक्शन देखते हैं। मर्क्यूरी इज एवरीथिंग अबाउट हाउ वी कनेक्ट विथ अदर्स। तो कनेक्शंस जो देखते हैं मिडिल जोन में, So वो middle zone, you mean the alphabets of the middle zone, you mean to say? अल्फाबेट्स ऑफ मिडिल जोन। तो अगर अल्फाबेट स्क्वीज रहेंगे ना, तो वो उनका मर्क्यूरी डिस्टर्ब है। अब इनके कुंडली में किसी का मर्क्यूरी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे सिग्नेचर में उन्होंने खराब कर दिया है, तो अ, वो यूज नहीं कर रहे उस चीज का। वो चीज होता है ये। तो इसीलिए अ, अगर सिग्नेचर में ठीक कर देंगे तो वो अलाइन हो जाएंगे अपने एनर्जी से। फिर वो किसी के पास, आपके पास, हमारे पास, पूजा जी के पास में, कौशल जी के पास में नहीं आएंगे कि मेरा क्या है, मेरे ग्रह खराब है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो वो, क्योंकि वो उनका डिस्टर्ब हो गया इसलिए आपके पास में आ रहे हैं। तो हर चीज एनर्जी है। अभी इसको वैलिडेट किया था, जो क्वांटम थ्योरी का जो नोबल अवार्ड मिला था 2025 में, अभी ये दिसंबर में मिला है। ये जो 3 साइंटिस्ट है उनको मिला था, फॉर एनर्जी। ये मालूम है आप लोग को? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी जो थी, उन्होंने ये प्रूफ किया है। मतलब जो, अगर मैं एक छोटे इसमें बताऊं ये, कि ये भारत ने बहुत पहले प्रूफ किया था। हम जो बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, ये सुना है आप लोगों ने मुहावरा? इसको इन्होंने प्रूफ किया है, इसलिए इनको 2025 में अवार्ड मिला है। मैं उससे करता हूं रिलेट, कि दीवारों के कान होते हैं, वो उन्होंने प्रूफ किया है। उनका ये कहना है कि एनर्जी के जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो हिट करते हैं ये इस फ्रेम को, एक एक जो बैरियर है, बैरियर को हिट करते हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इसको क्रॉस करते हैं। सब नहीं करेंगे, कुछ क्रॉस करते हैं। जो मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से नहीं जाएंगे, इसको यहां से जाएंगे वो। जो हम लोग कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, तो ये चीज उन्होंने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो कुछ ना कुछ, अगर 10 है, 10 में से 3 जो है, वो ये दीवार जो है, जो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बैरियर है, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास हो जाते हैं। ये प्रूव किया उन्होंने, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे कौन सी क्लास लेके आ गए। लेकिन हर चीज एनर्जी से बनी है, ये प्रूव होता है वंस अगेन। जो अभी क्वांटम थ्योरी के लिए इनको अवार्ड मिला है, ये लेटेस्ट है, इसलिए हमने इसको क्लब किया है। अभी तक जो मैंने बोला है कि हम लोग एनर्जी बैलेंस की बात कर रहे हैं, बार बार मैं एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिग्नेचर का क्लास है लेकिन एनर्जी है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आज अगर एक मदर है वो बच्चे को खाना देती है ना, तो उनके शरीर में एनर्जी को बैलेंस करती है। अगर अपने पति को दे रही है, अगर अपने मदर को दे रही है, अपने भाई को दे रही है, तो वो उनकी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है जब शाम को आते हैं ऑफिस से, या स्पोर्ट्स करके आते हैं, खेल के आते हैं, तो वो उनको एनर्जी बैलेंस करती है, कि ताकि नेक्स्ट डे वो अपने आप को एनर्जाइज करके वो बाहर जा सके। हर चीज में एनर्जी है। हर चीज में, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें एनर्जी नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं ना मुहावरा, कि जैसी सोच वैसी भावना, और जैसी भावना वैसा हमारा जीवन। तो हम लोग इसमें सोच की जगह हम ऐड कर देते हैं कि जैसा सिग्नेचर, जैसा हमारा सिग्नेचर वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो सिग्नेचर आप चेंज कर, क्योंकि जैसा सिग्नेचर वैसा हमारा नेचर, इसलिए वो नेचर उसमें शब्द आया हुआ है। ये एक चीज है। और कि हम लोग जिंदा है तो, और जो इंसान नहीं है, दोनों में क्या फर्क है? या अगर इंसान नहीं है, मैं बोलूं जो जानवर है, जानवर और हम में क्या फर्क है? इंसान में एक ही फर्क है, वो इमोशंस का।
बाकी जो मतलब डेड होते हैं उनके इसमें इमोशंस नहीं होते, बाकी सब चीज है। लेकिन हम लोग जिंदा है तो हमारे इसमें इमोशंस है। इमोशंस रहेंगे तो हम लोग, सबसे बड़ा जो इमोशन है वो हैप्पीनेस का है। हर चीज में हम कनेक्ट करते हैं हैप्पीनेस से। डिसीजंस लेना है तो हम इमोशन से लेते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में कुछ है तो लव है, एंगर है, ब्रेक होता है, तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम कोई ना कोई इमोशन से कनेक्टेड है। जैसे पूजा जी बोल रही थी, वो जो बोल रही थी कि मेरे इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट है, मैं ज्यादा एनर्जी ज्यादा बोल रही थी ना, क्या बोल रहे थे आप, कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे आप? पावर ज्यादा है उनके इसमें। तो हो सकता है मेरे हिसाब से मेल एनर्जी ज्यादा है इनके इसमें, 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर शायद ज्यादा होगा, वो हो सकता है। और और क्या बोल सकते हैं हम लोग इमोशंस के लिए? ये सब इमोशंस है, हम में सब ये इमोशंस है। सैडनेस का भी आता है, फियर का भी आता है, ऑल द इमोशंस। अगर मैं ये पढ़ा रहा हूं तो हमको सिग्नेचर में सिर्फ इमोशंस देखने हैं जो हमें दिखता है। बाकी जीवन कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर इमोशन निकाल देंगे ना हम में से तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कौशल जी है, कौशल जी अगर जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है लाइफ में, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं इमोशंस होंगे। चाहे वो बोलेंगे मैं ब्रेन से लिया हूं मैंने डिसीजन, लेकिन वो पहले दिल से पूछेंगे, इमोशंस आएंगे उसके बाद ही लिया है। शादी करने का है या कोई व्हीकल लेने का है या कोई भी चीज करने का है, तो वो इमोशंस रहते हैं हमारे। तो हमको सिर्फ सिग्नेचर में इमोशंस पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर हम किसी इंसान के इमोशंस को पढ़ लेंगे ना, तो हम इंसान को समझ सकते हैं। और इंसान को समझने के लिए उससे शादी करना, उसके साथ 10-20 साल रहना, फिर ब्रेकअप होना, उसकी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है सिग्नेचर। अगर 14th, आपने अगर मेरा वो लास्ट का वीडियो देखा था रिलेशनशिप के ऊपर में, अगर आप लोगों ने किसी ने, तो हमने वो रिलेशनशिप पे बात की है। अगर दोनों पार्टनर का सिग्नेचर अगर आप देख लेते हो, जो आप आने वाले 45 दिन के बाद में देखोगे, तो आप जब देखोगे तो उनका आप नेचर समझ पाएंगे कि अगर इसमें चिल्लाएगा कौन, इसमें डोमिनेशन किसका रहेगा, इसमें हैप्पीनेस का जो कनेक्शन है वो किसके पास रहेगा, जेलेसी किसको रहेगी। तो वो सब इमोशंस जो है ना हमें दिखता है सिग्नेचर में, जो कहीं और नहीं दिखता है। कुंडली में तो आप 500 रुपए देते हो पंडित को। पूजा जी आप गलत मत समझिएगा, हम बात कर रहे हैं जो पंडित लोग को दे के कि भैया 500 रुपए हैं, ये तुम 36 के 36 गुण मिला दो। उन लोग मिला देते हैं कि शादी बहुत बढ़िया है। और आप लोग को बता दूं, पूरे पंडित लोगों ने, कितने सारे पंडित लोगों ने, जो राम है, राम जी है, उनका अभिषेक के लिए पूरा तिथि और पूरा सब कुछ देखा था उन्होंने कि इस समय अच्छा मुहूर्त है, इनको अभिषेक करना चाहिए। क्या हुआ था अभिषेक के दिन? अभिषेक हुआ उनका कि वो चले गए थे वनवास पे? वो वनवास पे चले गए थे। तो जो तिथि निकाली गई थी, जो पंडित लोग थे, तो क्या हुआ? उन्होंने तो सब मतलब विद्वान लोग थे पहले के। समझ रहे आप लोग? तो चीजें रहती है, जो होना है वो तो होना ही है, वो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमें साइंस से इमोशन समझ में आएगा, और इमोशन समझ में आएगा मतलब इंसान जिंदा है, इसलिए इमोशन समझ में आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिग्नेचर इज लाइक ईसीजी रिपोर्ट। ईसीजी में ऐसा आता है ना, अगर ऐसा आ गया तो क्या हो गया? इंसान नहीं है। तो ये इंसान के इमोशंस नहीं है, और ये इंसान के पास में इमोशंस है। तो जो ईसीजी रिपोर्ट है, और सिग्नेचर भी माइंड का ईसीजी रिपोर्ट है, इसके लिए हमें सिग्नेचर में समझ में आता है कि क्या चीज है और इसका नेचर क्या है, वो समझ में आता है। इसके पहले ये साइंस के बारे में क्यों लोग आगे नहीं आए? क्या लगता है आप लोग को? ये साइंस के बारे में पहले जब इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ पूरे इमोशंस दिखते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं बोलते हैं। अभी प्रतिमा जी ने बोला कि
स्कूल्स में किसी को नहीं, कोई नहीं पढ़ाता है, हमारे करिकुलम में कहीं इसके इसके बारे में जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? पर मेरा मानना ये है ना कि पहले हमारे यहाँ जो ये सब साइंसेस थी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ठीक है, तो जिस तरह एजुकेशन का एडवांसमेंट हो रहा है, अब जैसे अगर आप रिस्ट वॉच को ही ले लीजिए, तो घड़ियां तो कितने सालों से लोग पहन रहे हैं और लगा रहे हैं, लेकिन किसको पता था कि यार इसमें भी साइंस है और ये हमको हाँ। इफेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से हम्म। जितना ज्यादा लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आज एआई आ गया, तो मेरे ख्याल है वही हम लोग की मंजिल है कि नई नई चीजें डिकोड हो रही हैं कि कौन कौन सी एनर्जी है जो हमको प्रभावित करती है, और उनको अगर हम बैलेंस कर लें, एक्चुअली पूरी किसी भी चीज को अगर उठा के देख लीजिए, तो वो यही बताती है कि हमको अपने 5 तत्व बैलेंस करने हैं, यानी हाँ जी। मतलब एनर्जी बैलेंस करनी। तो उसका वेरी एक गुड। वो हाँ, माध्यम हो सकता है, और भी बहुत सारी साइंसेज हैं जो सब एनर्जी पे मतलब ही। अवेयरनेस, मतलब आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस था ही नहीं, सही बोल रहे हैं आप, कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं था कि सिग्नेचर क्या हो सकता है, हैंड राइटिंग क्या हो सकती है। ये ग्राफोलॉजी के बारे में आज भी लोगों को नहीं मालूम है, और इसलिए आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। और आप लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जो आपने कोर्स लिया है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग बहुत कम लोगों में हो जो इस चीज का नॉलेज लेने के लिए आप लोग ने हिम्मत किया है। तो आप लोग को हेड्स ऑफ है कि आप लोगों ने हिम्मत किया है कि नहीं, हमें ये साइंस के बारे में सीखना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत कम लोग हैं। बहुत लोग कर लेते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन तो ऐसा ही है। लेकिन जब जिसकी एनर्जी हाई होती है ना, वो ही कुछ नया करने की सोचता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोग की एनर्जी मतलब बहुत पॉजिटिव में है। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं, तो आप लोग में से किसी का सिग्नेचर ऐसे नीचे जा रहा है क्या? किसी का है ऐसा? पूजा जी, आपका ऐसा जाता है, या राकेश जी है? किसी का नहीं जा रहा है ऐसा सिग्नेचर नीचे? नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग की एनर्जी लो नहीं है। नीचे सिग्नेचर जाना मतलब एनर्जी लो होना, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे कोई कुछ बोलेगा कि राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा, मेरे को बोलेंगे लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाऊंगा, और बाद में मैं बोलूंगा नहीं, मैं लेफ्ट आ गया, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं आना था। उन्होंने गलती किसकी हुई इसमें? वो सामने वाले की। मुझे कौशल जी ने बोला कि मुझे लेफ्ट जाना है, और मैं लेफ्ट आ गया, तो गलती मेरी नहीं है, गलती उनकी भी। मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। तो ये आप लोग का किसी का साइन ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं आते थे, आप डिसीजन नहीं लेते थे। तो ये एनर्जी का ही है, ये मैं बता रहा हूँ, फोन की एनर्जी की अगर डाउन जा रहा है, तो वो इंसान डिप्रेशन में रहेगा, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, और वो गलत जगह फंस जाएगा। फिर वो बोलेगा कि नहीं मैं क्या करूं, मैंने ऐसा किया था, पूरी दुनिया ही। फिर वो मनोज कुमार बन जाएगा, या वो और क्या होते हैं ना, कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है। कौन सा गाना था पिक्चर का? पिक्चर देखा कीजिए आप लोग। ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मतलब साइन को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, कि बस ये लीगल अप्रूवल है कि प्रॉपर्टी लेना है तो मुझे साइन करना है। अगर मैं भाग के शादी कर रहा हूं, तो मुझे साइन करने से लीगलिटी आ जाती है कि हाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना। तो वो चीज आती है। अगर मुझे विल बनाना है, साइन किया मतलब हाँ ये विल है, मरने के बाद बच्चे झगड़ा नहीं कर, झगड़ा तो होता ही है, लेकिन एक इसे अप्रूवल है कि नहीं मैं हूं, मैंने किया ये। सिग्नेचर जैसा अभी इन्होंने बताया था प्रतिमा जी ने, कि ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है। कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, शायद आप शायद दूसरे काम भी कर रहे होंगे, कोई खाना बना रहा होगा, कोई मतलब कुछ और भी सोच रहा होगा, कोई अगर मोबाइल में काम कर रहा होगा, हो सकता है। तो हम सांसें ले रहे हैं, हम अपनी आंखें जो है वो टिम टिम कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ,
तो ये मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ कि सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ? कॉन्शियसली कर रहे सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ मैं, ये हैं। हाँ, अपने वो आप हो तो रहा है। एक जो बोल रहे हैं, लेकिन वो कॉन्शियस बोल रहे हैं। हाँ, तो जो सब जो कॉन्शियस तो सांस ले रहा हूँ। पैटर्न है ना। हाँ सब कॉन्शियस तो पैटर्न है ना। सपोज मैं गाड़ी हाँ चलाता हूँ, हाँ। और मैं फिर वो आँख आँख बंद करके भी थोड़ी गाड़ी चला लेता हूँ, फिर लेफ्ट से भी चला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये शुरू में कैसा होता है? जब आप आज डे वन है आपका गाड़ी सीखने का, तब कैसा करोगे? नहीं, सब नहीं करेगी। तब सब आप नहीं होती। कॉन्शियसली सीखते हो सब कि गियर कॉन्शियस। कैसे लगाना है, हाँ, कि क्या करना है। जब वो आपको समझ में आ जाता है ना, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप जो है वो सबकॉन्शियसली आपका अपने आप फोन से बात कर रहे हो और वो गियर फोर्थ में लग रहा है, थर्ड में लग रहा है, सेकंड में लग रहा है, वो आपका चल जाता है। ये समझ में आया है पूजा जी, कौशल जी? तो आपने अच्छा हाँ एग्जाम्पल जी। लिया, ये वेरी गुड। कार का आपने एग्जाम्पल लिया है, तो समझ में आया ये। प्रतिमा जी, एवरीथिंग गोइंग फाइन? तीसरा रीजन है कि ये नॉलेज, जैसा मैंने बताया, कि बहुत लिमिटेड लोग के पास में है। क्या हुआ राकेश जी? ये आप रिवर पैटर्न क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? इसको मिटा दीजिए। मेरे को फिर आपको हटाना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि आप कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो ना। कुछ अगर है तो बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जैसा हमने बात किया कि इन्वेस्टिगेशन है, वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोग यूज करते हैं ये पूरे, मतलब हर जगह यूज नहीं कर रहे हैं। एक तो लोगों को टाइम नहीं है, लोगों को जल्दी उनको क्रोसिन चाहिए, बुखार हुआ क्रोसिन ले लो, और कुछ नहीं करना है, एक्चुअल मेथड में नहीं जाना है। ये एक मतलब बहुत अच्छा तरीका है जो मैं बोलना चाहूंगा। ये तीसरा रीजन है कि लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए जब मालूम नहीं है तो लोग वो चीज करते भी नहीं है। लेकिन जैसा आप लोग बदल रहे हो, जैसा मौसम बदल रहा है, तो वक्त भी बदल रहा है, और ये नई चीजों के लिए लोग एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो चीजें बदलेगी। और आप लोग बदलोगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों कौशल जी, प्रतिमा जी, पूजा जी, राइट, राइट, राकेश राइट। जी? बिल्कुल सही तो है। हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो बदलने के लिए आए हैं। देखिए, अब जो नहीं बदलेगा, मतलब कि हम में कुछ कमी है कि उनमें कमी है। अगर पूजा जी ने किसी को अगर रेमेडी दी है और वो रेमेडी नहीं कर रहा है, तो किसकी गलती है? उनकी जो गलती है। नहीं। उनकी गलती है, मतलब अगर मैं एनर्जी के टर्म में पूछूं तो गलती तो कोई करता नहीं है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, और क्या ही हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऊपर उनका टाइम नहीं आया है ठीक होने का। हाँ, ये भी। आपकी कहीं गलती नहीं है। यस। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे नहीं, इन लोग कुछ भी बोलते हैं, इनको आता नहीं है। हाँ यस वो जब बोलते हैं ना, आपका अगर अच्छा वक्त आना है तभी आप सिग्नेचर बदलोगे। हाँ हाँ, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। कोई भी यस। चीज, अगर पूजा जी ने बोला कि नहीं आप जो है किचन में खाना मत खाओ, सामने वाले को बोल दिया उन्होंने कि किचन में खाना मत खाओ, या आप येलो कलर मत पहनो, वो बोलेगा ये कौन है बताने वाली, मेरा तो हमेशा येलो कलर से अच्छा हुआ है, ये हुआ है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सामने वाला। क्यों? क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम फेस करते हुए जाना है, और साल, 2 साल, 3 साल है। तो हमें उसमें दुखी नहीं होना है कि नहीं, देर इज अ प्रॉब्लम इन मी, आई एम नॉट एबल टू मेक अंडरस्टैंड अदर्स, कि ये ठीक है, सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो हमको नहीं मानना है। हमने जो विद्या ली है, जो मैंने सिखाया है, ये जो मैं सिखाऊंगा, ये वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज है, और मैं आप लोग के साथ में हमेशा रहूंगा। ये कोर्स के बाद में भी जो हमारा टैगलाइन है, कोई भी सिग्नेचर अगर आता है, अगर आप लोग को डाउट आ रहा है, सबसे पहले तो आप लोग ट्राई कीजिए। ये नहीं कि आपने लिया और कुरियर बॉय बन गए, आपने मेरे को पास कर दिया कि सर ये देख के बताइए क्या है, आप मेरा एग्जाम लो। तो वैसा नहीं है। लेकिन आप लोग भी कुछ तरह देखिए, एक्सप्लोर करिए, डाउट है तो आप पूछिए, तो मैं वो बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। तो वो चीजें
हमेशा साथ में चलती है। तो पब्लिक अवेयरनेस कम था, अभी अवेयरनेस आ रहा है, तो दुनिया बदल रही है। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है कि आप नहीं बता पा रहे हो, आपके पास लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप एनर्जी कनेक्ट होती है। या आप लोग को विश्वास रखना है, आप लोग के इसमें फुल 100% एनर्जी है। अगर बैटरी 100% है ना, तो वो मतलब हम लोग अगर बंद नहीं करेंगे मोबाइल, तो बंद होगा क्या मोबाइल? नहीं होगा। वैसे ही हम्म। हमें 100% हमेशा चार्ज रखना है अपने आप। तो गलती सामने वाले में है, गलती बोल दीजिए, या उनकी एनर्जी लो है। अभी हमने इमोशंस की बात किया था। आप लोग शायद प्रतिमा जी बोल रही थी क्या, कुछ बता रही थी वो। तो मेरा ये कहना रहेगा, सिग्नेचर हर एज में इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, वो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो कैसा रखे, उनके मदर के साथ में रिलेशनशिप कैसा हो, उनके फादर के साथ में कैसा रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स के साथ में कैसा रिलेशनशिप हो, ये हम सिर्फ सिग्नेचर से ही ठीक कर सकते हैं। कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, तो उसमें सिग्नेचर कैसे हेल्प करेगा? अगर उनके इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, अगर सपोज है कोई बच्चा है या बच्ची है, वो उनके फादर बोल रहे हैं कि यू शुड मतलब डिक्टेट टर्म्स, तुम वो, उसकी बेटी का नाम क्या है, अंबानी की बेटी का? ईशा। 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 तो ईशा को बोलेंगे तो वो तो लीड करेगी वो। अब उसका सिग्नेचर अगर ठीक नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी आएगी क्या उनके इसमें? नहीं हम सर। लीडरशिप क्वालिटी भी देख सकते हैं कि कैसे आएगी वो सिग्नेचर में। तो अगर आप समय रहते हुए उनका सिग्नेचर ठीक किए, तो शी कैन बी नेक्स्ट बिग टाइकून ऑफ दिस, मतलब यूनिवर्स बोल दीजिए, इंडिया बोल दीजिए। तो वो अच्छा कर सकता है इंसान। तो सिग्नेचर ठीक करने से आप स्टूडेंट्स को भी ठीक कर सकते हो, जो प्रोफेशन में है उनको भी आप देख के बता सकते हो, कोई बिजनेस में है उनकी भी जो मतलब डिसीजन पावर कैसा रहेगा, वो आप ठीक कर सकते हो। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा लॉस हो रहा है। आपको मैं बता दूं, अगर बिजनेसमैन की ध्यान में आ रहा है, तो मुझे अनिल अंबानी का ध्यान आ रहा है। तो अनिल अंबानी जी का जो साइन है, वो आप लोग बाद में स्टडी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे क्या है। तो वो सिग्नेचर में दिक्कत है, वो दिक्कत दिख रहा है उसमें, और उनको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, उनके जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे ड्यूज को क्लियर किया है और रिवाइव किया उन्होंने। तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट्स के लिए है, होम मेकर्स, जो सब लोग बोलते हैं कि होम मेकर कुछ भी नहीं है, और सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो होम मेकर के लिए है। तो उन लोग के लिए भी हम लोग अपने सेल्फ वर्थ को कैसे समझे, वो समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर हम किसी से पूछे कि आप क्या करते हो, तो बोलते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूं। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि हाउस वाइफ मतलब मैं कुछ करती नहीं हूं मैं। क्योंकि सोशल मीडिया में दिखाते हैं लोग यहाँ जा रहे हैं, मैं ये काम करती हूँ, तो वो कंपेयर कर लेते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो उनको अगर सेल्फ वर्थ लेके आना है, और सिग्नेचर में दिखता है सेल्फ वर्थ। अगर मैं सेल्फ वर्थ की बात करूं, तो सिग्नेचर में अगर जैसे अगर सुष्मिता सेन है, अगर किसी ने एस लिख दिया और पूरा मतलब एस छोटा लिख दिया, तो उसने अपने आप को लेवल कम कर दिया है। अब ये चाहता है कि इसको पूरे परिवार में, ये पूरा खाना बनाती है, सब कुछ काम करती है, पूरी शादी में काम करी, लेकिन सब क्या बोलेंगे? अब ये मतलब सुष्मिता सेन है, तो लोग क्या बोलेंगे कि सेन परिवार है, तो इसमें तो करना ही था इनको, ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब इसमें सुष्मिता का नाम नहीं आया, इसमें सेन परिवार का नाम आया है। जबकि लोगों को बोलना चाहिए था कि नहीं, सु, सुष्मिता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या ये सुशील है, सुशील ने बहुत अच्छा आगे बढ़ के काम किया इस फंक्शन में। ये कोई नहीं बोलेगा, नहीं ये फलाने इंसान का बेटा है तो इसको तो करना ही था। देखिए कभी कभी बहुत हर्ट करता है कि मैंने इतना काम किया, सब कुछ किया, कोई मतलब मेरा नाम नहीं ले रहा है। तो वो सिग्नेचर में दिख जाता है। तो जो सेल्फ वर्थ की बात है ना, ये किसी के साथ में भी हो सकता है।
ये एक पॉइंट को पकड़िएगा मत, लेकिन एक बता रहा हूं मैं कि ये एक चीज हो सकती है। इसमें मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर करता है एनर्जी। हम लोग जो बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो वो एनर्जी की बात है। एनर्जी को जब बैलेंस करेंगे तो लाइफ में हम हर एज ग्रुप को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। हाँ, जैसा राइटली सेड बाय प्रतिमा जी, कि हम लोग जो सिग्नेचर की बात करते हैं वो बच्चों का हम 12-13 साल के बाद में करते हैं। क्योंकि उन लोग जो है 8-9-10 में उनको आजकल बोला जाता है कि फॉर्म भरने के लिए, तो उन लोग 8-9-10 में उन लोग देखते हैं और वो सिग्नेचर करना चालू करते हैं। किसने उसके पहले से सिग्नेचर करना चालू किया है या आज तक नहीं किया है? कोई है? कौशल जी, पूजा जी? अच्छा, टाइम नहीं हो गया सर। क्या? ठीक है, 5 मिनट में मैं कर दूंगा वाइंड अप। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अ, ठीक है, हम लोग ये बस थोड़ा सा देख रहे थे और 5 मिनट करते हैं, फिर ही दूसरी क्लास चालू हो जाएगी इनकी। नॉर्मली जो हमने बात किया था ये पहले ही बात कर लिया कि हम बैंक रिकॉर्ड्स के लिए करते हैं, ऑफिशियली शो करने के लिए करते हैं। और बेसिकली सभी समझते हैं कि ये इंक है पेपर में। हम जब कुछ लिखते हैं तो हम इंक से कुछ फॉर्मेशन करते हैं ना, चाहे गोल करेंगे, चाहे वो स्क्वायर करेंगे, चाहे वो एक लाइन देंगे, वो करते हैं। लेकिन ये कोर्स होने के बाद में आप लोगों को जो 45-60 डेज के आसपास चलेगा, तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, आप किसी की पर्सनैलिटी भी जो है डिकोड कर सकते हो, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, लीडरशिप ट्रेट्स आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हम लोग ये नेक्स्ट 60 डेज में हम लोग करेंगे ये। ठीक है, इसका पावर आप लोग समझेंगे जब हम लोग करेंगे, और बहुत सारी चीज देखेंगे, 50-60 टाइप के सिग्नेचर देखेंगे हम लोग। हर एक का नेचर, क्योंकि इमोशंस देखना है, तो इमोशंस हम लोग देख पाएंगे इससे। किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें क्या एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी है, जिसे आप बोल रहे थे कि मरकरी उसमें आता है, तो क्या मतलब सिग्नेचर के अंदर में ग्रह भी आते हैं? हाँ, सिग्नेचर में हम लोग ट्राई करते हैं ग्रह को देखने का। जो मुझे आता है मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा। जैसे अगर डॉट की बात करते हैं तो डॉट में शनि भी आ जाता है, मून भी आ जाता है। तो वो चीज हम लोग अभी जो है नेक्स्ट जो मिलेंगे उसमें हम लोग पहले थोड़ा सा ग्राफोलॉजी का पार्ट पूरा करेंगे। सर। क्योंकि आप लोग को बेसिक नॉलेज, प्रतिमा जी को तो आइडिया होगा, लेकिन पूजा जी को नहीं मालूम होगा। मैं डायरेक्टली सिग्नेचर शुरू करने के पहले कुछ पोर्शन में ग्राफोलॉजी का लेता हूं मैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि जी जी। मतलब लाइंस क्या होते हैं क्या नहीं है, हैंडराइटिंग आती कहाँ से है। वो जी थोड़ा सा मैं साइंस में लेके जाऊंगा मैं। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो डीप डाइव करने की आदत है मुझे, वो लेके जाऊंगा मैं। और जहां भी नहीं समझे आप लोग पूछ लीजिएगा। ये नहीं कि प्रतिमा जी ने बोल दिया है, उनको आइडिया है, वो क्या सोचेगी। आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है। जिसको जो जी जी। पूछना है वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये नहीं कि मैं बाद में पूछूंगी, या मैं ये बच्चों जैसा सवाल क्यों कर रही हूं या कर रहा हूं। आप लोग को ये नहीं सोचना है। अगर हम सोचेंगे ना तो फिर वो आ नहीं पाएगा। हो सकता है कि किसी को ज्यादा आता है। आप यहाँ पे जब आए हैं तो मैं और आप सब लोग एक ही लेवल पे हैं। तो मैं भी कुछ सीखता हूँ आप लोगों से, और आप लोग मेरे से कुछ जो, मैं कुछ थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है मैंने, इसलिए आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ मैं। अगर मैं जी नहीं सर। होता तो मैं आपकी जगह होते और आप मेरी जगह में होते। तो इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा कोई जी बंदिश जी। नहीं है हमारे इसमें। ठीक है। जी। ठीक है, अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे संडे को 8 बजे। ओके। ठीक है, चलिए। राइट। राकेश जी, अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप हो जाइएगा। बात करना है अगर तो मेरा नंबर आपको नंबर मेरे इसमें लिखा है पीछे में, अगर आप देखोगे तो। अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप हो सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग सब चारू जी, मैं बंद कर रहा हूं, तो आप कनेक्ट बाद में हो जाइए। हाँ ठीक है, जी। थैंक हाँ यू। चलिए, जी। ओके ओके, थैंक यू आप लोग सबका। एंड स्वागत है थैंक यू वंस अगेन सर। आप लोग का। यस।